राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय सीताराम। अब मैं फिर आपके सामने हूँ एक नया टॉपिक लेकर। और मेरे जितने भी टॉपिक्स मैं आपको आजकल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो कोई ये नहीं है कि 2 नंबर यहाँ है, 2 + 2 = 4, 2 + 2 कैन बी 22 एस्ट्रोलॉजी में, बिकॉज इसके अंदर हमें एक सर्कुलर डायग्राम, एक सर्किट, एक पूरा चीज देखना पड़ता है। बहुत लोग होंगे जिनका शुक्र मान लीजिए 12वें घर में है, सेम डिग्री में है, मगर एक आदमी करोड़पति और एक आदमी जीरोपति, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा शुक्र के आगे कौन सा प्लैनेट है, वो कौन से नक्षत्र में, पीछे कौन सा प्लैनेट है, उसके चौथे कौन सा प्लैनेट है, 12वें कौन सा प्लैनेट है। बहुत सारी चीजें देखने के बाद एक आदमी बता सकता है। तो इसीलिए मैं कुछ आपको कंसेप्ट इसलिए बता रहे हैं कि डोंट गेट फूल्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लोग एआई के चक्कर में भाग रहे हैं। एआई क्या कर रहा है, वो भरत पराशर हो रहा है या कोई भी सरावली, उनके जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको डाल रहा है, या उसके अंदर कुछ इंटेलिजेंस और भी फीड कर रहा है, पता नहीं वो भी इंटेलिजेंस ठीक है कि नहीं, उसको फीड करके अपने आप को ब्रश अप कर रहा है, आपको बता रहा है। बट दैट मे नॉट अप्लाई फॉर यू। आपके पे बिल्कुल अप्लाई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जो बेसिक और चीज़ें जो देखना है वो एआई के अंदर आ ही नहीं सकती है। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी का जो एआई के थ्रू कर रहे हैं, या कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कुछ लोग हैं, एआई का अपना ऐप लेके बैठ गया, फटाफट उसमें बताना शुरू कर दिया कि उसके अंदर ठीक है, इट्स लाइक अ कंप्यूटर प्रोसेस जो आपको बता रहा है। उसने पूरी किताबें फीड कर दी, इंटेलिजेंस फीड कर दिया, ये प्लैनेट्स है तो ये आपको बता दे ये होगा, इन घरों में ये हो गया। ऐसा नहीं होता भाई। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल लेट अस अंडरस्टैंड, एक कंसेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये मतलब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हर चार्ट में आपको इंपॉर्टेंस करता है। हर आदमी को क्या चाहिए आज की तारीख में? पैसा, पोजेशन। मेरे पास ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। उसके लिए क्या देखना चाहिए हमें? आप बताएं, लिखें। हमारे पास पोजेशंस होंगे, हम पैसा कमा रहे हैं, हमारे पास चीजें आ रही हैं। हर आदमी चाह रहा है आजकल तो कौन सा घर है? चौथा, 4th हाउस। 4th हाउस जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है पोजेशंस के लिए। आदमी कहता है कि मैं यहां पर अपने चीजें इकट्ठा करूं। लग्न अपना फर्स्ट, 1 3 4 6। और इस पोजीशन से में डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट है। अगर आपका शुक्र है तो वैभव के पीछे भागेगा। सूर्य है तो वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करेगा। शुक्र है तो गाड़ी, सेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मंगल है, लैंड, प्रॉपर्टी को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। ठीक है। चंद्रमा है तो लिक्विड एसेट्स को, मतलब फ्रॉम अ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम नॉट टेलिंग कि रिलेशनशिप में क्या करेगा। ये चीजें आदमी होल्ड करने की कोशिश करता है जब चौथे घर में। और जब राहु है तो उसे सब चाहिए, जो है आ जाओ भाई, आई नीड इट। ऑब्सेस्ड होता है। शुक्र राहु के साथ हो जाए, आदमी ऑब्सेस होगा। शुक्र स्त्रियों से कारक होता है तो स्त्रियों से भी ऑब्सेस हो सकता है, गाड़ी से भी ऑब्सेस हो सकता है, पहनावे से भी ऑब्सेस होता है। बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है किस राशि पे कहाँ है, क्या नहीं कर रहा है। राइट। तो ये जो पोजीशन के लिए हम चौथा घर देखते हैं, और चौथे घर के साथ हम देखते हैं कर्क राशि। राशि मतलब जो चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा क्या है? वो है हमारा मन। जो हमारा मन चाहता है वही तो हम जाएंगे ना। तो यहां जो प्लैनेट पड़ते हैं, यहां चाहे एक चौथा घर कोई सा भी हो, कर्क राशि में जरूर प्लैनेट्स को देखना चाहिए। कौन से प्लैनेट्स कर्क राशि में है तो वो आपको बता देंगे कि आपको किस तरफ आपका मन भाग रहा है। मान लीजिए वहां पर शुक्र है तो आपका वैभव, पैसा इत्यादि के चंद्रमा है, लिक्विड एसेट्स के मरकरी है, तो आपको मतलब इंटेलिजेंस, गुरु है तो गुरु की चीजें जो होती हैं, आजकल तो गुरु भी बिकता है। आप फिलॉसफी पढ़ाएं तो बिकेगा, आप कथन वाचन करिए, आप हनुमान, आप वो मतलब आजकल चौकियाँ होती हैं, कितने सारे गुरु हैं, उनके बारे में गुणगान होते हैं।
खाटू श्याम जी के भजन होते हैं, लोगों ने पूरा एक इंडस्ट्री है ना भाई, वो है, वो भी है गुरुत्व। तो हर चीज के लिए एक पोजीशन का, वो आप इधर देखिए, कर्क में देखिए, कर्क में हालांकि गुरु उच्च का होता है, मगर ये अगेन रिमेंबर वन थिंग विच एआई विल नॉट बी एबल टू टेल यू इज गुरु उच्च का डजंट मीन जो किताबों में हमारे गुरु उच्च का लिखा हुआ है वो नहीं है। इस देश काल पात्र में ये गुरु उच्च का बहुत अलग सिस्टम हो गया। इसके बाद हम ये देखते हैं, ये तो रहा हमारा पोजीशन, मगर ये चीजें हमको यहां से पांचवा घर कौन सा? पांचवा घर होता है जो हमारे अंदर का घर होता है, इंटेलिजेंस का घर होता है, हमारे जो कर्म है, उन कर्मों से हमें क्या मिलेगा बाद में, क्या अर्जित हो रहा है। यहां से चौथे से पांचवा घर होता है 1 2 3 4 5 8th हाउस, और 8th हाउस से पांचवा घर कौन सा होता है? 12th हाउस। तो अगर आप चौथे में ये सब कर रहे हैं, ये सब जाकर आपके 8th हाउस में इसकी एनर्जी जाती है। और 8वां घर कोई ट्रांसफॉर्मेशन का घर नहीं है, इट इज ऑफ अच्छी चीजों का भी घर है, और आपके डार्क सीक्रेट्स का भी घर है, सेक्स का भी घर है, आपके कुरीतियां का भी घर है, आपके नेगेटिविटीज का भी घर है, आपने पिछले जन्म में जो बहुत गलत काम करे हुए वो सब जो है, वो जो पर्दे हैं वो सब इधर है, 8वें घर में है। तो जो ये आपने करा, ये आपके 8वें घर से, इससे आपको फलित होगा, क्योंकि 8वें घर के बाद आता है आपका हाउस ऑफ फॉर्च्यून। तो जो चौथे में आपको मिल गया, मान लीजिए आपका बहुत बढ़िया प्लान चौथे में पड़े हुए हैं, राइट, 8वां बताएगा कि आपका किस तरह वो चेंज होगा, किस तरह वो बदलेंगी चीजें। 8वां घर अच्छा भी होता है, 8वें घर से आदमी ट्रांसफॉर्मेशन भी देखता है, चेंज भी देखता है, मगर 8वां घर जो होता है एक बॉक्स होता है, उसके अंदर गुड, बैड और अगली सब चीजें अंदर हैं। और जो आपने यहाँ करा है, जो आपके लग्न से करा है या चंद्र के अनुसार यहाँ पर जो करा है आपने अपने मन के अनुसार, ये 8वें घर में इसका आपको वही शांति मिलेगी। तभी मैं कहता हूं 100 रुपए हैं और आपने 100 रुपए भोग लिए, वो आदमी खरा है, सोना है। करोड़ रुपए हैं और आप अशांत हैं, तो वो आदमी बेकार है। ये, और मैं रोज इतनी हॉरोस्कोप्स देखता हूं, मैं तो भाई, कभी कभी जो लोग आते हैं, क्योंकि हम लोगों को जब भी कोई एस्ट्रोलॉजी की जो करते हैं, एक्सचेंज जरूर होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ भाई, हमारा एक आश्रम है, और है भी वृंदावन में है, छोटा सा है, वहाँ पर हम अच्छे काम करते हैं। उसके लिए अब तो लोग इतने परेशान हैं, लोग करोड़पति जो हैं, यूएस में हैं, यूके में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, इंडिया में भी हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई शंकर एक बार देख लिया, अब ये तुम मेरे से लेते जाओ 51,000 रुपये, 1 लाख रुपये भेजते जाते हैं भाई, हमको वापस भेजना पड़ता है, ब्लॉक करना पड़ता है उनको, क्योंकि उनके गलत कर्म में अपने पर नहीं दे सकते हैं, वो अशांत है। भाई से कोर्ट का केस चल रहा है, वाइफ बीमार पड़ी है, लड़की भाग गई है, बट दे से विद, ये सब है, मगर शंकर मैं हरदम फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करता हूं। मैंने आज तक लाइफ में कभी फर्स्ट क्लास से कम में ट्रैवल नहीं किया है। तो अब ये बताइए, जो आदमी मेरे से ये कह रहा है कि मैं अपने भाई से केस लड़ रहा हूँ, मेरी माँ की तबीयत खराब है, वो मेरे से मिलना नहीं चाहती है, मेरी बीवी मेरे से परेशान है, तबीयत खराब है, मेरी लड़की है वो भाग गई है किसी और के साथ, मगर मेरे पास इतना पैसा है कि मैं फर्स्ट क्लास से कम में नहीं चलता हूँ। वो आदमी ज़्यादा अच्छा है बनस्पत कि वो आदमी जो कि काम करके पैसा कमा कर इकोनॉमी क्लास में आ रहा है हिंदुस्तान में, और किसी मंदिर में हाथ जोड़ रहा है या अपने माता पिता से मिल रहा है, हु इज बेटर ऑफ? आई लीव इट टू यू। तो ये चीज जो होता है, ये चौथे का संबंध 8वें से बनता है। और अगर आपको अपनी जिंदगी में उसको अच्छा करना है, तो 12वें घर का सहारा लीजिए। 12वां घर ही आपको वेल्दी बनाता है, पैसा जो देता है वो 12वां घर देता है। जो आपका इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं, चाहे वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो या किसी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, वो 12वें घर से ही होता है, क्योंकि वो 11वें से दूसरा है और दूसरे से 11वां है। सेकंड हाउस वेल्थ का होता है और 11वां घर गेन्स का होता है। वहां से गेन से दूसरा घर जो आपने गेन करा और जो आपने पैसा कमाया उससे 11वां है। तो
आपका जो आप लखपति करोड़पति बनते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ता है, वो पॉजिटिव वे में बढ़ता है, वो आपके 12वें घर से होता है। 12वें घर में शुक्र एग्जॉल्टेड होता है, और शुक्र इसलिए एग्जॉल्टेड होता है क्योंकि लक्ष्मी है वहाँ पर, विष्णु जो है बुध है, बुध नीच का हो जाता है। विष्णु जी कहते हैं हमने त्याग दिया सब, विष्णु जी को कुछ नहीं चाहिए। विष्णु जी कहते हैं जो मेरा भक्त होगा उसके पास कुछ नहीं होगा। अगर पैसा चाहिए तो लक्ष्मी के पास जाओ भाई, मगर लक्ष्मी कहती मैं विष्णु के बिना कुछ नहीं दूंगी। तो यहां पर वही स्थिति है, बुध नीच के हो गए, बुध विष्णु हो गए, वो शीश यहाँ बैठे हुए हैं और लक्ष्मी देगी, मगर लक्ष्मी तभी देगी जब आपने विष्णु का आदर करा है, तभी उनके चरणों में बैठी हुई है लक्ष्मी। तो जब आप यहाँ पैसा दीजिए, दूसरे को दीजिए, बिना अच्छे इंटेंशन से दीजिए, लोगों को कुछ दान करिए, हर आदमी कुछ ना कुछ कर सकता है। और खाली पैसा नहीं होता है, आप एडवाइस दीजिए, किसी का कोई लॉ में फंसा हुआ, कोई लीगल मैटर में फंसा हुआ, आपने लॉयर से मिलवा दिया, किसी को अच्छी सलाह दे दी, किसी को आपने रोड क्रॉस करा दिया, किसी को आप मतलब कुछ भी काम, मैं पैसा डोंट प्लीज अंडरस्टैंड, मैं भी इसी कलयुग का बाई प्रोडक्ट, इसीलिए मैं बार बार पैसा पैसा बोल देता हूँ, मेरे को माफ करिए, पैसा नहीं। आपने किसी गरीब आदमी को 2 रोटी दे दी, कुछ भी अपने अनुसार कर दिया। किसी आदमी के पास 10 रुपए है, उसमें से 2 रुपए उसने दे दिया, भूल गया, और किसी के आदमी के पास 100 रुपए है और उसने 10 रुपए दे दिया और बोला कि मेरे को आशीर्वाद दीजिए। बहुत लोग भिखारी से मैंने देखा है, हिजड़ों से मैंने देखा, लोग बोलते हैं 100 रुपए देते हैं, मेरे को आशीर्वाद दीजिए। अरे भैया, और एक दूसरा आदमी आता है, उसने 2 रुपए देता, आगे बढ़ जाता है, गरीब। इंटेंशन वो लिख रहा है, शनि भगवान है ना, यमराज लिख रहे हैं आपके पॉजिटिव नेगेटिव सब, ये कुछ नहीं, नथिंग इज लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड, कुछ नहीं खोता है। जो हम खाते हैं वो भी बाहर निकलता है, वो भी मैन्योर बनता है, वो फिर आपके अन्न बनता है, फिर आपके अंदर जाता है। तो ये तो एक छोटा एग्जाम्पल है, बहुत चीजें हैं दुनिया में, नथिंग इज लॉस्ट। ना आपका इंटेंशन लॉस्ट है, ना बदुआ लॉस्ट है, ना दुआ लॉस्ट है, सब यहाँ पर है, यहीं पर होता है, आप पे ही केंद्रित होता है। तो ये है 12वां घर। तो इसीलिए ये सर्किट को समझना बहुत जरूरी है। अपने चौथे घर को देखिए तो 8वें घर को देखिए, तो फिर आप इसको देखिए। लोग इन घरों को खराब मानते हैं, मगर खराब नहीं है, क्योंकि 8वां घर जब आप पताल के जाइएगा, भगवान ने ये तभी एस्ट्रोलॉजी जो बनी है, 1 2 3 4 लोग 5 6 7 8 9 बोल देते हैं, ये घर कुछ नहीं है, ये तो हमने बनाया है ना 30 डिग्री के। बेसिकली ये तो एक पाई डायग्राम है जो हर एक डिग्री पे चेंज होता है और हर एक मॉलिक्यूल पे चेंज होता है, हर एक मिनट, हर एक पल, तुला माशा पे चेंज होता है। वो जो जिस भगवान शिव जिन्होंने वो ये पूरा रचा है इस वर्ल्ड को, जिन्होंने समय की रचना करी, समय का तो हमने बताया है, और जो चीज जो साउंड है, जिससे वाइब्रेशन है, उससे जो थिन मॉलिक्यूल, वो चीज जो है वो ये 360 डिग्रीज का चार्ट बताती है। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया है इस तरीके से कि ये वाइब्रेशंस जो है इन हाउसेस को करती हैं, और ये जरूरी नहीं है कलयुग में वही वाइब्रेशंस अभी आजकल भी लॉजिकली हो। तो वो मैं आपको एक छोटा वीडियो अगला बताऊंगा, इसमें कि दूसरी चीज बताऊंगा कि किस तरह हमें क्या देखना चाहिए। तो ये आपको देखना चाहिए। चौथा घर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 8वां ये इंपॉर्टेंट हो गया, और ये 12वां घर कितना इंपॉर्टेंट हो गया, और 8वां घर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। इसको खराब मत करिए, क्योंकि इसी पताल से निकलकर आपका फॉर्च्यून आता है। 9वां इज योर फॉर्च्यून घर, लक। लक तभी आएगा जब आप पताल के थ्रू जाइए। तभी मैंने बहुत सारी हॉरोस्कोप्स देखी हैं जहां पर आदमी को बहुत कुछ, जैसे कि जो लिब्रा लगने वाले हॉरोस्कोप, वो मैं अलग से इशू करूँगा। तो आपको हॉरोस्कोप को अगर आपको देखना है कि ये आदमी के पास करोड़ों बना रहा है, लाखों बना रहा है, बट क्या इसकी अनुभूति है लाइफ में, और इसके बीच में ये नहीं ये घर बेकार है, ये घर बेकार है, ये भी घर बेकार है, ये सब आपस में एक डिस्पोजिटर के थ्रू एक रिलेशनशिप बनाते हैं। तब आप देख सकते हैं कि इस आदमी के पास क्या पोजीशन आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, पैसा आएगा, क्या आएगा, और इस हिसाब से करना चाहिए। मैंने आपको चौथा घर, ऑफकोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपने देखा और एआई भी बता देगा आपको, सूर्य तो आपका ये है, तो ये आपकी अंदर की क्षमता, चाहते हैं इसको करना, मगर ये आपका फलित ये जरूर नहीं होगा। इसका फलित होने का तरीका इस दिस ऑर्बिट विच गोज लाइक दिस। इस चीज को जब आप नहीं समझेंगे, आप ये नहीं समझेंगे। यहाँ तो हमने काल पुरुष हरदम ध्यान में रखना चाहिए, ये 2 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा,
तो इसका फिर ओरिएंटेशन राशि के अंदर चेंज होगा, घर वही रहेगा, राशि का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। फिर हमें बाकी चीज़ें भी देखना चाहिए, उसके हिसाब से आपको ये बताना चाहिए कि आदमी के पास कितनी पोजीशन आएंगी और उस पोजीशन से वो कितना सुखी रहेगा, और क्या वो पोजीशन आने के बाद उसके अंदर कुछ चेंज आता है और लक आता है, और क्या वो गिवर बनता है कि नहीं बनता है। तो विद दिस इज अ स्मॉल वीडियो टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई ये एआई आपको नहीं बता सकता ये चीज़। और सबसे बड़ी चीज़ आजकल मेरे पास क्या आएगा, बहुत लोग आते हैं कहते हैं हमको सुख चाहिए, शंकर जिंदगी में सब देख लिया। कुछ मैंने वैसे एग्जांपल्स दिए, और कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म हो गए, चेंज हो गए। एक वकील है, मैं जानता हूँ, बहुत पैसे वाला वकील, बहुत पैसे वाला, कहता है मैं घर छोड़ रहा हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के कहीं और जा रहा हूँ, चला गया वो, उसका ये हाउस अलग तरह से एक्टिवेट हो गया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, उस पर दशा अंतरदशा, आपको काल चक्र दशा भी जरूर देखना चाहिए, उसके बाद दशा अंतरदशा। काल चक्र दशा बहुत लोग नहीं देखते, इस पर भी वीडियो बनाऊंगा किस दिन कि काल चक्र दशा कितनी इंपॉर्टेंट है। और फिर आप दशा अंतरदशा देखिए, ट्रांजिट देखिए, और भृगु नाड़ी के हिसाब से जो मैं जुपिटर और बाकी प्लैनेट्स को घुमाता हूँ, उसको ये नहीं खाली जुपिटर और शनि को लोग आजकल भृगु नंदी नाड़ी में बता देते हैं जुपिटर और शनि को घुमा रहे हैं और बता रहे हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, आपको शुक्र को भी घुमाना पड़ेगा, मरकुरी को घुमाना पड़ेगा, उनके भी एक साल होते हैं, वो भी हर राशि में एक पर्टिकुलर टाइम में रहते हैं, एक पर्टिकुलर, जैसे गुरु को हम 12 साल लेते हैं तो सूर्य भी 12 महीने रहता है, या 12 साल रहता है, या 9 साल रहता है, और उसका भी एक समय होता है उसी हिसाब से, 9 साल का, या कुछ सालों का समय है, 9 साल का नहीं है, बट समय है, तो वो समय हमें देखना पड़ेगा, 16 का है, 18 का है, 24 का है, सब अलग अलग ग्रहों के समय है जो कि उस राशि में जहाँ है वहाँ होते हैं। और फिर जैसे हम गुरु को लोग घुमा घुमा के लोग भृगु नंदी रानी बताए, उनको भी घुमाना पड़ता भाई, उसके ऊपर फिर ट्रांजिट लगाइए, फिर आप रिजल्ट निकालेंगे। तो भृगु नाड़ी में आजकल लोग बहुत मजाक बना रहे हैं, 1 मिनट प्रेडिक्शन, 1 सेकंड प्रेडिक्शन, नॉट पॉसिबल, दैट इज हाउ इट इज। वो आपको आपकी एक मनोवृत्ति बता सकता है मैक्सो, मगर आपको एस्ट्रोलॉजी इज नॉट जादू, इट इज आपके लिए ज्योतिष, एक ज्योति है जो आपको कुछ समझाने के लिए बनाई गई है, आपको बताने के लिए, एंड उसी का ही इस्तेमाल हमें करना चाहिए, जो कि मैं हर वीडियो में और हर बार आपको एक चीज़ भी उसमें बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह अगर आपको वेल्थ देखना है, पोजीशन देखना है, तो वो फलित कैसे होती है, उसमें कौन कौन से घर देखना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। विद दिस आई एंड दिस वीडियो, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा, राम राम, जय श्री हनुमान, जय सीताराम।